यं सदा परिभवत् नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमतहंससमारभ्य सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। बाकी बिहारी जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। लोग अक्सर वृंदावन के लोग परिक्रमा करते हैं। साधु संत भक्त प्रश्न करते हैं कि महाराज वृंदावन की परिक्रमा करने से क्या फल प्राप्त होता है। प्रश्न करते हैं वृंदावन का परिक्रमा का फल अथवा किसी भी तीर्थों में जाकर के आप प्रदक्षिणा करते हैं, उसकी बहुत महिमा है। हमारे शास्त्र में परिक्रमा का फल बताया है। समस्त तीर्थ यज्ञ दान पूर्तकादिजं फलम लभेत परस्य शाश्वतं करोति प्रदक्षिणाम। जो एक प्रदक्षिणा करता है, मंदिर का प्रदक्षिणा करता है, देवालय में जाकर के प्रदक्षिणा करता है, वृंदावन में आकर के प्रदक्षिणा करता है, चित्रकूट में जाकर के प्रदक्षिणा करता है, अयोध्या में जाकर के प्रदक्षिणा करता है, अथवा काशी में जाकर के प्रदक्षिणा करता है, एक प्रदक्षिणा करने मात्र से समस्त तीर्थों का भ्रमण करने का उसको फल उसको प्राप्त हो जाएगा। यज्ञ करने का फल, दान करने का फल उसको प्रदक्षिणा से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भी वर्णन आता है कि एक प्रदक्षिणा करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ करने का फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए हम जब भी हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के पश्चात हमारे पुरोहित आचार्य जी कहते हैं कि अब आप यज्ञ भगवान नारायण की परिक्रमा करो। कहते हैं यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हम जब प्रदक्षिणा करते हैं, हमारे हृदय में बैठा हुआ पाप, जन्म जन्मांतर के जो पाप है, कल्प कल्पांतर के पाप है, वो नष्ट हो जाता है प्रदक्षिणा करने मात्र से। प्रदक्षिणा की तो कितनी महिमा है। और श्री धाम वृंदावन की प्रदक्षिणा, आहा, यहाँ
जब हम वृंदावन की प्रदक्षिणा करते हैं तो सारे जितने भी वृंदावन में मंदिर है, लगभग वृंदावन में 10,000 से ज़्यादा मंदिर ऐसा मिलता है उल्लेख। हर घर में तुलसी, हर घर में ठाकुर, और हमारे प्राकट्य बांके बिहारी जी महाराज है, राधा वल्लभ है, राधा रमण है, निधिवन है, राधा गोविंद है, इन सब की परिक्रमा में ही आ जाता है। और दूसरी बात देखिए, वृंदावन में ऐसे ऐसे विभूति हैं, ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो कभी निकलते नहीं थे, जो कभी निकलते नहीं हैं, दर्शन करने भी जाते नहीं हैं, निरंतर घर में बैठ करके, निरंतर अपने आश्रम में बैठ करके नाम रूप लीला का जो चिंतन करने वाले ऐसे महापुरुषों का भी हम जब परीक्षणा करते हैं तो उनका भी परिक्रमा हो जाता है। इसलिए हम वृंदावन में निरंतर प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं। भजन हो, तप हो, नाम जाप हो या न हो, महाराज अगर आप प्रदक्षिणा करते हैं तो समस्त वृंदावन में जितने भी जीव है, जितने भी जीव हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, मंदिर हैं, साधु हैं, उन सब की परिक्रमा हो जाता है। और प्रदक्षिणा करने मात्र से हमारे जन्म जन्मांतर के कल्पांतर के पाप भी नष्ट हो जाता है और हमारा मन भगवान में लगेगा, हमारे हृदय में प्रेम की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात, ये तो हो गया आध्यात्मिक की बात। और वैज्ञानिक बात देखा जाए, जब हम प्रदक्षिणा करते हैं हमारे शरीर भी संतुलन हो जाता है। हमारा जो सुषुप्ति अवस्था में हमारा जो शरीर है वो जागृत हो जाता है। परिक्रमा करने से हमारा तन, हमारा मन, हमारा इंद्रियां जब और जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर में जो आलस्य आता है, जब हम प्रदक्षिणा करते हैं हमारे शरीर में संतुलन भी हो जाता है, हमारा शरीर ठीक होगा। परिक्रमा करने से नित्य प्रतिदिन चलने, जैसे आप चलते हैं सुबह मॉर्निंग करते हैं, वैसे ही जब आप परिक्रमा करते हैं, क्यों मॉर्निंग क्यों करते हैं सुबह सुबह? इसलिए करते कि अपने शरीर को संतुलन करने के लिए। अगर हम प्रदक्षिणा भी करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो संतुलन हो जाएगा, हमारा शरीर में कभी रोग उत्पन्न नहीं होगा, हमारा शरीर निरोग रहेगा। और दूसरी बात, और वृंदावन में जब हम परिक्रमा करते हैं तो ये वृंदावन में, क्योंकि यहाँ हमारे न जाने कितने भक्तों ने परिक्रमा किया है, उन भक्तों का रज भी हमारे माथे में उड़ उड़ करके लग जाता है और हम धन्य धन्य हो जाते हैं। तो दूसरी और बात, इस वृंदावन में तो ठाकुर जी ने गौचरण लीलाएं किया है, और ठाकुर जी भी नंगे पैर महाराज वृंदावन में रह करके सारे यत्र तत्र भगवान भ्रमण भी किया था। भगवान ने चारों तरफ भगवान यहाँ गौचरण लीलाएं करे, भगवान ने यहाँ अनेकों लीलाएं किया है। जब हम परिक्रमा करते हैं उन सब का परिक्रमा हो जाता है। ये वृंदावन का परिक्रमा का फल है। इसलिए अधिक से अधिक लोग यहाँ वृंदावन में, चाहे अधिक मास हो, चाहे एकादशी हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, भक्त दूर दूर से आकर के वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि परिक्रमा करने में कोई परेशानी नहीं है। चलते फिरते आनंद खाते पीते भगवान का नाम लेते हुए लोग परिक्रमा करते हैं। तो इसलिए परिक्रमा का अनंत गुण है, अनंत फल है। परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। परिक्रमा करने से आपने जाप करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। मंदिर में दर्शन करने का जो फल है वो प्रदक्षिणा करने से आपको फल को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अवश्य आप वृंदावन में आइए और वृंदावन में आकर के वृंदावन का जो परिक्रमा है वो अवश्य करिए। हम आपसे निवेदन है कि देखिए, जीवन में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।